हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपने लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है, आज हम उसको निकालने के बारे में सीखेंगे। किस तरह हम दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर कोई पॉइंट है, एक है x1 y1 जिसके क्या है, ये कोऑर्डिनेट है। एक पॉइंट हमारा a है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस d जो होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये x1 माइनस x2 ही क्यों है, तो इसी के कंपैरिजन में अगर हम x1 से देखें कि अगर इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखें तो हम x1 माइनस x2 करेंगे, और अगर हम b से a के देखें तो हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। आप जो डिस्टेंस निकालेंगे दोनों की सेम ही आएगी। तो ये फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी दो पॉइंट्स दिए होंगे, उनके बीच अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है या कुछ और आगे कुछ अलग तरह से कोई क्वेश्चंस दिया होगा उसमें हमें सॉल्व करना है, तो हम इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड डी बिटवीन डी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन 2,4 एंड -6, -2। तो होगा क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ये आप x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो d बराबर हम मान लेते हैं। आप x1 माइनस x2 भी लगा सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 माइनस 6 लगाते हैं, 2 माइनस, लेकिन माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आया हो तो फिर दिखाते हैं। x1 माइनस होता है लेकिन x2 माइनस 6 है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस फिर होता है y1 आपका कितना है 4 माइनस यहाँ क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। बनेगा क्या? 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस 6 होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट के अंदर 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, तो दिस इज द 10 आगे क्या लिखेंगे आप? यूनिट। जिस तरह की भी यूनिट, अगर वो सेंटीमीटर में कहते हैं तो आप सेंटीमीटर बताएंगे, और अगर नॉर्मल आप लिख देंगे 10 यूनिट्स। ये आपकी आ जाएगी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सिमिलरली एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब थोड़े लेवल हाई करेंगे क्वेश्चन के। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। जैसे आपसे कहा गया ए लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 10 यूनिट है। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 यूनिट। ये ए है, ये बी है। आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा। आपसे कह रहा है एक पॉइंट है, वन एंड है, वो है -2,3। वन एंड इज -2,3 ये आपको एक पॉइंट दे दिया है, और दूसरे पॉइंट में कह रहा है उसका ऑर्डिनेट दिया गया है। उसका ऑर्डिनेट है 9। ऑर्डिनेट आपको पता होगा कि हम जब कहते थे कि कोई पॉइंट x, y है, तो ये होता था एब्सिसा और ये होता था आपका ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है द ऑर्डिनेट इज 9, द ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट इज 9। तो ये आपका 9 है। आपसे कहा है इसका एब्सिसा बता दीजिए। जो आपका दूसरा पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, उसका आप एब्सिसा बता दीजिए। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एब्सिसा इज इक्वल टू x। ठीक है, आपको दे दी है दोनों के बीच लेंथ कितनी है, 10 है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे भाई, d आपको दिया गया है 10, यहां लगाते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस आप देख सकते हैं y1 माइनस y2 दिया है। y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाएगा ये आपका जो अंडर रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर बराबर ये -2 माइनस 6। इसको हम देखें, इसका माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा 2 प्लस x।
समझना बात को। -2 -x है, माइनस कॉमन ले लिया तो 2 + x बचा, इसका स्क्वायर कर दिया। अभी देखिएगा कितनी इजी हो जाएंगी चीजें। और 3 - 9 ये बचेगा -6 इसका होल स्क्वायर। ये जो अंडर रूट था ये हमने इधर भेज दिया है। 10 का स्क्वायर आपका आया 100, ये आपका माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बनेगा आपका 2 + x का होल स्क्वायर बनेगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab 2 × 2 × a दैट मीन्स 4x। और ये आपका -6 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × -6 दैट इज प्लस का 36। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, 36 और ये हो जाएगा 40 उधर जाएगा, या 100 को इधर लेके आते हैं, इधर बचेगा 0 = x स्क्वायर + 4x। ये 30 और ये हो गया आपका कितना 40 और 100 इधर आएगा तो -60 बचेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्या आएगी x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, x कॉमन लेंगे x स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे 60 है क्योंकि इधर 1 है, मल्टीप्लाई करने पे 60 है और माइनस करने पे 4 है, तो आपको मालूम होगा 10 × 6। ठीक है, तो आप इस 4 को कैसे तोड़ेंगे, 10 - 6 लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 60 है, माइनस करने पे 4 है, तो 10 - 6। x कॉमन लेंगे इन दोनों स्टार्टिंग के 2 पॉइंट से, या रहन देते हैं, x स्क्वायर + 10x - 6x - 60। x कॉमन लेंगे तो x + 10 -6 लेंगे तो x + 10, x + 10 x - 6 और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है 0। अब दो वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, जब उनमें से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी। तो एक बार अगर हम ले लें, पहला ले लेते हैं x + 10 = 0, तो x की वैल्यू आ गई -10। सेकंड लेते हैं, अगर x - 6 = 0 तो x की वैल्यू +6। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं, इसके एब्सिसा, इसका एब्सिसा हो सकता है आपका -10 हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है 9 भी हो सकता है, 6 -10 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 6 भी हो सकता है। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये ऐसे नहीं रहेगा, यस, इन दोनों में से आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। प्रूफ करना है आपको कि 3,0 प्रूफ करना है, प्रूफ 3,0 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हम देखें राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है तो उसमें हाइपोथेसिस जो आपकी वो होती है, याद नहीं आ रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम आपकी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं आपको करना है, प्रूफ करना है। इज एन, या ये फॉर्म्स राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपकी पाइथागोरस यूज होनी चाहिए, पाइथागोरस फॉलो करनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये पॉइंट्स दिए हैं, हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक है, तो ए बी सी। अब क्या करेंगे, हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। साइड ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट के अंदर उल्टा लगाते हैं, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 6 - 3 का होल स्क्वायर आपका आएगा 3 का होल स्क्वायर दैट इज 9, और 4 का होल स्क्वायर आएगा 16, आपका आएगा अंडर रूट के अंदर 25, या इसको आप कह सकते हैं 5। ठीक है, BC की वैल्यू देखें, BC कैसे निकलेगा, अंडर रूट के अंदर 6 - 1 या 6 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। 6 + 1 का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर आएगा 49, 4 - 3 का होल स्क्वायर 1 मतलब +1, या अंडर रूट के अंदर 50 है, इसको बोल सकते हैं 5√2। CA देखें, CA कितना आएगा, CA लगाते हैं इनमें और इसमें, इन दोनों की डिस्टेंस कैसे आएगी, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर। ये 3 + 1 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 - 3 -3 का होल स्क्वायर, ये आएगा 9, या अंडर रूट का अंदर 25, या इसको आप 5 बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ए बी दिया है 5, CA 5 दिया गया, और ये आपका 5√2। अगर यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई हो रही है, सो नाउ आप क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ
अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस से BC हमारा सही निकल के आ जाएगा तो हम कह देंगे कि हाँ सही है। सो BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये AB का स्क्वायर, AB आपका 5 है, 5 का स्क्वायर 25, AC भी 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 50, और ये आएगा 5√2, क्योंकि BC की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में निकालेंगे तो 5√2 ही आएगा। दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। सो ABC will be right angled triangle, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई 4 पॉइंट दिए गए हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि वो, जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स होते हैं, आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है। तो आप चारों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों एक जैसी आ रही हैं तो आप कहेंगे कि वो स्क्वायर है। अगर आमने सामने की मीन्स अल्टरनेटिव वो एक जैसी आ रही है तो आप कहेंगे आमने सामने की साइड्स इक्वल है, डेट मीन्स वो रेक्टेंगल है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके सॉल्व करा दिए गए हैं। आगे आप लोग देखते हैं, कुछ नए स्टार्ट करते हैं।